हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथ क्वेस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज हम अपना डोज 15 लेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद मेरा वीडियो सोल्यूशन देखना है, ठीक है। तो सॉल्व करिए इसको। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेक एक्स और टेन एक्स की वैल्यू दी है, प्लस टेन एक्स इक्वल टू 5 दिया है, कॉसेक वाई माइनस कॉट वाई इक्वल टू दिया 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक एक्स प्लस कॉसेक वाई माइनस टेन एक्स माइनस कॉट वाई, ठीक है। तो पहले तो आपको कुछ प्रॉपर्टी है क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। तो आइए देखते हैं। आपको पता है ना कि सेक स्क्वायर, मैं वाइट ले लेता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, तो 1 होता है। अगर मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो मैं कैसे ओपन करता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। उसी तरीके से मैं इसको ओपन करूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा आपका सेक थीटा, है ना, माइनस में टेन थीटा, फिर सेक थीटा, यहाँ पावर नहीं है, सेक थीटा प्लस क्या है टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका 1 थीटा। अब मुझे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दी है, कितनी दी है, ए दी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ ए। तो मेरा सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी भाई। तो आपको याद रखना है, जब भी प्लस में कुछ वैल्यू दी है तो आपको माइनस में निकालने को बोला सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा इसका जस्ट रेसिप्रोकल आपको इन्वर्स कर देना है, ठीक है। ये चीज़ समझ में। तो यहाँ से एक चीज़, अब मैं अगर पूछूँ आपसे कि आप बताइए कॉस थीटा की उसकी वैल्यू बताइए, सेक थीटा की वैल्यू बताइए, सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेक थीटा की वैल्यू बताइए। और तीसरा आप टेन थीटा की वैल्यू बताइए, टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है। कैसे निकालोगे आप, अब आपको पता है, आप जानते हो ना। जैसे मैं अगर दिया वो ए प्लस बी दिया इसकल समथिंग एक्स दिया है, ठीक है, और ए माइनस बी इक्वल टू वाई दिया है, तो कैसे निकालते हो ए और बी की वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ, ए इक्वल टू क्या आएगा हमारा एक्स प्लस वाई अपॉन में 2, और बी इक्वल टू क्या आएगा हमारा एक्स माइनस वाई अपॉन में 2, ठीक है। तो मान लो ये सेक थीटा हमारा ए है और टेन थीटा हमारा बी है, ठीक है। उसी तरह सेक थीटा माइनस वाले में देखो, सेक थीटा ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी है, ठीक है। तो सेक थीटा क्या है हमारा ए है ना, तो ए की वैल्यू कैसे निकालने को बोला, एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 करो। एक्स क्या है हमारा, ये ए है, एक्स मान लो ये ए है, और वाई हमारा क्या है 1/a, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई रखो अपॉन में 2, कितना ए प्लस 1/a अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में 2a, ठीक है। तो ये हमारे सेक थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। आपसे अगर ये वैल्यू दिया है या माइनस में दिया तो आपको ये निकालने को बोल सकता है, सेक थीटा की वैल्यू बताओ, टेन थीटा की वैल्यू बताओ, तो इस तरीके से आपको निकालना है। उसी तरह टेन थीटा क्या हमारा बी है, बी की वैल्यू मैंने कैसे निकालने को बोली, ठीक है, इस तरीके से। ये कंपोनेंट हम तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन में 2, कितना हो जाएगा आपका ए माइनस 1/a अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2a, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। तो इस तरीके से आपको टेन थीटा सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्लियर हो, आ जाइए इसमें, इसमें भी सेम यही चीज़ इम्प्लीमेंट करना है। आपको पता है क्या होता है रिलेशन, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है इक्वल टू 1 होता है ना। ये चीज़ पता है। इसको भी ओपन करूंगा तो ये प्लस वाला माइनस वाला ले लेगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोलूंगा, तो जब मुझे कॉसेक प्लस कॉट थीटा की वैल्यू दी है ए, तो माइनस में क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जस्ट आपको क्या करना है रेसिप्रोकल करना है, उल्टा कर देना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से ये निकाल लिया, अगर मैं बात करूँ कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेम वैसे निकालना है। ए मान लो ये ए है, ये बी है, ये बी है, ठीक है। बी मान लो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन में, ये हमारा एक्स है ए इक्वल टू, और वाई हमारा क्या है, वाई हमारा ये वाई है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई निकाल लो अपॉन में 2, कितना हो जाएगा ए प्लस 1/a अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में 2a, ठीक है। उसी तरह आप कॉट थीटा भी निकाल सकते हो, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन में 2, कितना हो जाएगा ए माइनस 1/a अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। तो इस तरीके से आपको ये रिलेशन दिया है, ये पूछा है वैल्यू, तो आपसे पूछ सकता है कि कॉसेक थीटा की वैल्यू बताओ, कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, तो इस तरीके से आपको निकालना है। अब आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। अब आपको क्या दिया है, ये दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, आपको कॉसेक वाई माइनस कॉट वाई इक्वल टू ये दिया है। तो उसने क्या पूछा, ये पूछा। तो पहले मैं इसको एक्स वाले को एक साथ लिख लेता हूँ, सेक थीटा सेक एक्स, और क्या आ जाएगा माइनस टेन एक्स। इसके बाद कॉसेक वाई, कितना कॉसेक वाई, ये माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा आपका कॉट वाई, ठीक है। अब ये देखिए हम मुझे क्या दिया है, प्लस में दिया है मुझे, पर यहाँ क्या चाहिए माइनस में चाहिए। तो मैंने क्या बताया, इसका जस्ट माइनस वाला निकालना है, तो क्या करोगे सेक एक्स माइनस टेन एक्स निकालना है, तो क्या कर दूंगा 1/, इसका रेसिप्रोकेट कर दूंगा। उसी तरीके से मुझे क्या क्या चाहिए, कॉसेक और कॉट में क्या रिलेशन दिया है, प्लस वाला चाहिए हमको, तो यहाँ पे हमको माइनस वाला दिया, तो माइनस की प्लस में क्या लिखेंगे हम, कॉसेक वाई प्लस कॉट वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकेट करेंगे तो ऊपर चलेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/5, तो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 5 × 15 16/5, कितना हो जाएगा 3.2,
ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से निकालना है आपको। अब आ जाइए एक और इम्पॉर्टेंट, टेक्नोमेट्री। आपको टेक्नोमेट्री देखो आपसे भले ही बनती हो, पर आपको एकदम चीज़ें सोचनी पड़ेगी। हर सारी प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि सबसे इजी टॉपिक तो है, पर इसमें कैलकुलेशन कभी कभार दिमाग चलता नहीं, एकदम से क्लिक नहीं होता है। जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो क्लिक नहीं होता है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टी एकदम दिमाग में अच्छे से बैठी होनी चाहिए। ठीक है, तो आ जाइए, ये इसको सॉल्व करिए जरा। इसको कैसे सॉल्व करते हो? तो मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ। तो पहले हमको ये सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है ये, मान लो ये दूसरी है, ये तीसरी, तो अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, तो ये जब भी मुझे साइन की पावर, ये क्या है, ये पावर 1 है, पावर 2 है। ठीक है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, याद रखना ये एक बार कॉस वाला। ठीक है, कॉस की पावर 1। अब देखना पावर 1 पावर 2, पर कॉस में जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। ये चीज़ याद रहेगी। सर जब साइन की पावर ये दिया तो ये रिलेशन तीनों एक साथ इंप्लीमेंट करेंगे। आपको ये दे देगा, बोलेगा इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, इस तरीके से। और 10 की पावर 1, यहाँ 1 नहीं है, ये 2 है। ठीक है, इसको 2 बना लेना। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो आपको ये रिलेशन दे देगा, पूछेगा इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। तो इस तरीके से तीनों आपस में क्या होंगे, रिलेट करेंगे। ठीक है, आपको ये दे देगा तो पूछेगा ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू दे देगा, बोलेगा 10 स्क्वायर प्लस 10 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो बस आपको ये रिलेशन याद रखना है, एक साथ रिलेट करेंगे। उसी तरीके से कॉस वाला दिया तो आपको क्या है, साइन और कॉट वाला रिलेट करेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रहेगी। अगर ये पावर इसकी एक कम है, यहाँ 1 है और 2 है, तो यहाँ कितना, साइन की पावर 2 हो जाएगी और 4 हो जाएगी। उसी तरह कॉट का क्या होगा, पावर 2 हो जाएगी और 4 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको। अब मैं बात करूँ उसकी कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखो यहाँ क्या है, स्क्वायर वाई आ गया। यहाँ कितना 1 पावर थी 2 थी, अब यहाँ देखिए 2 थी 4 थी। अब ये देखो यही तो था 2 और 4, 2 और 4 से क्या मिला, तो 10 स्क्वायर यही चीज़ यहाँ मैंने लिख दी है। ठीक है, अगर ये चीज़ दी है तो ये, अगर ये चीज़ दी है तो आपका इंप्लीमेंट ये करेगा, दोनों एक साथ रिलेट करेंगे। उसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू ये दिया तो ये चीज़ इंप्लीमेंट करेगी कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। अगर आपको ये दिया है तो आपको ये निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू पूछ सकता है। अगर आपको ये दिया है तो आपसे ये वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, उसी तरीके से आपको नेगेटिव वाला याद रखना है, 10 की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया है तो आपको कॉसेक का रिलेशन मिलता है, कॉस की पावर 4 पावर सेम रहेंगी। ठीक है, और बीच में माइनस रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। उसी तरह से कॉट की पावर 4 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया तो सेक स्क्वायर, कॉट से हमको क्या मिलेगा, सेक मिलेगा, माइनस वाले में याद रखना। ठीक है, 10 से क्या मिलेगा, कॉसेक मिलेगा, कॉट से सेक, सेक की पावर 4 थीटा पावर सेम रहेंगी, 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये चीज़ याद रहेगी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ दी है तो ये दोनों इंप्लीमेंट होगा, ये कोई भी एक दिया रहेगा, आपको दोनों चीज़ इंप्लीमेंट है, आपस में इंप्लीमेंट करेंगे दोनों। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको। चलिए क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करिए। मैंने क्या बताया आपको, 10 की पावर 4 थीटा प्लस 4 10 की पावर 4 थीटा 10 स्क्वायर थीटा इसका 2 दिया है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे बताना जरा, कौन सी लगाऊँ, ये लगा दूँ, ये लगा दूँ, इसी में से लगा दो। इसको मैं पहले इरेज कर दूँ। अगर मैंने क्या बोला, ये दिया है तो मैं इससे ये फाइंड कर सकता हूँ, 10 के ये 10 के वाला दिया है तो मैं इससे ये फाइंड कर सकता हूँ। हम साइन का रिलेशन दिया तो ये वाला मैं फाइंड कर सकता हूँ। मुझे क्या पूछा है, 10 का दिया है और मुझसे क्या पूछा है, इसके बीच में अपन को क्या दिया है, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देख लीजिए, ये दिया है तो अपन ये निकाल सकते हैं, ये दिया है ना, ये इसकी वैल्यू दी है ना तो हम ये निकाल सकते हैं। ये चीज़ दिया तो हम ये 10 वाला निकाल सकते हैं, 10 वाला दिया तो हम कॉस वाला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपस में रिलेट करते हैं रिलेशन। बस आपको अब ये देखो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस 10 की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 हो जाएगी तो यहाँ लिख लो कैस चीज़ें इसको इम्प्लीमेंट कर रही है और स्क्वायर। ठीक है, वाइस वर्सा है सारी चीज़ें, ये सारे जो रिलेशन है वाइस वर्सा है। तो ये दिए तो ये इंप्लीमेंट तीनों करेगा। ठीक, इक्वल टू क्या जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पुट कर दो 11 इंटू क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा, कर लेना हमारा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ जाइए, इसको सॉल्व करिए जरा। इसको सॉल्व करो तो क्या बोला, पर्सन स्पेंड 25% किस में, 25% ऑन इनकम किस में, गुड ऑफ डेली यूज़। ठीक है, 25% डेली यूज़ में खर्च करता है। ठीक है, फर्दर मोर ही स्पेंड कितना 18% ऑफ द रेस्ट ऑन द हाउस। ठीक है, हाउस रेंट में 18% वो खर्च करता है। ठीक है, 16% ऑन द रेस्ट। ठीक है, रेस्ट बोल रहा है, 16% किस में, ट्रैवल में करता है। आफ्टर डेट ओनली कितना बचता है उसके ऊपर 861। देखिए रेस्ट जो बच रहा है उसमें वो खर्च कर रहा है। ठीक है, तो मान लेता हूँ मेरी इनकम कितनी थी, 100% थी, उसमें से मैंने 25% किस में दे दिया, डेली यूजेस में, जो मैं गुड्स लेता हूँ उसमें। ठीक है, उसके बाद मुझे बचा कितना,
25% तो खर्च हो गया, बचा कितना 75%। 75%, और उसने क्या बोला जो बचा उसमें से 18% किस में दे दिया रेंट में, तो इसका 18%, किसका 75% का 18%, तो 18% निकालूंगा तो 200 इसमें चला गया हमारा रेंट में। तो कितना है 25 दिया और ये 4 और ये काट के ये 2 9, ठीक है। तो यहाँ लिख लो 9 × 27 बटे, समझ में आ रहा है, तो यहाँ लिख लेना कितना आएगा काट के, मान लो ये काट लो 2500 को 100 और दिया और ये कितना 9 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 27/2, तो ये कितना जाएगा 13.5 किस में दे दिया आपका रेंट में दे दिया, ठीक है, हाउस रेंट में पे कर दिया। इतना गया तो इतना खर्च कर दिया, तो बचा कितना 75 में से 13.5 ये चला गया, तो 5 ये कितना हो गया आपका 4 1 और ये कितना हो गया आपका ये 61, तो कितना बचा आपका 61.5, ठीक है। तो 13.5 आपका परसेंट कितना किस में चला गया आपका रेंट में चला गया, बचा कितना इतना, अब इतना बचा। अब इसमें से अब उसने क्या किया 16% ऑन द रेस्टोरेंट ट्रैवल, अब इसमें से भी कितने 61.5 इसमें से 16% किसको दे दिया ट्रैवल में दे दिया, इसका 16% निकालो, 16/100 कर लो, 4 को 16 ये कितना हो जाएगा आपका 25, ठीक है। अब यहाँ से काट लो 5 जाओ और ये कितना हो जाएगा आपका 5×5 = 60 और 23, तो इतना हो गया, ठीक है। तो अब एक काम करो नीचे क्या आ गया 12.3 इंटू में 4 अपॉन में क्या है 5 है, तो नीचे मैं 10 बना लेता हूँ, तो इंटू 2 कर लेता हूँ, ऊपर भी 2 से इंटू कर लेता हूँ, तो 2 से इंटू करूँगा तो कितना आएगा 8, ये कितना हो जाएगा टोटल मिला के आपका 8 हो जाएगा, तो इंटू कर लो, इंटू करोगे कितना आएगा 8 × 24 2 बचा 8 दूनी 16 तो 18, 8 × 24 2 बचा 8 दूनी 16 2 18 18 1 बचा 8 × 8 और कितना हो जाएगा आपका 8 × 8 8 दूनी 16 8 × 8 9 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा लो और नीचे भी क्या आ जाएगा ये तो कितना आ जाएगा आपका 98, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा ना, इसको निकाल के मैं 10 लिख देता हूँ और कितना आ जाएगा 9.84 आ जाएगा, ठीक है। तो 9.84 किस में चला गया आपका ट्रैवल में चला गया, ठीक है, ये चीज़ याद रहे। तो मैं इसको इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना करके मैं इसको हटा के क्या लिख देता हूँ 9 पॉइंट, ताकि आपको समझ में आसानी रहे। कितना आ गया 9.84 आपका किस में चला गया ट्रैवल में, ठीक है। इसको भी यहाँ से हटा लो और यहाँ लिख लो कितना आपका 13.5% किस में गया आपका रेंट में गया, और ये किस में गया आपका ट्रैवल में गया, ठीक है। और ये किस में डेली यूज जो गुड्स आपने लिए डेली यूज़ के लिए उसमें गया, ठीक है। तो इसमें से 9.5 गया तो बचा कितना 16.1 और 9.584, ठीक है। तो कितना बचा आपका ये 6 और ये क्या बचा, ये कितना 14 8 6 बचा और ये कितना हो गया आपका 10 में 9 1, ये कितना बचा 5, कितना बचा आपका 5166, इतना लास्ट में उसके पास बचा। और जबकि उसके बाद इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कितना बचा 861 इज लेफ्ट विथ हिम, इतने परसेंट की वैल्यू दी है, तो इसकी वैल्यू दी है कितनी 5166 की वैल्यू दी है, कितनी दी है 861, तो हमें बताना है इसकी वैल्यू इनकम कितनी थी, इनकम कितनी थी मेरी 100% थी, कितने परसेंट की वैल्यू इतनी दी है 100% की वैल्यू निकाल लो, तो कैसे निकालते हैं क्या करो बताओ 100% की वैल्यू निकालें, तो 8 इसकी वैल्यू दी है ना 66 इंटू में क्या कर दो 100 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लो, अभी दिख रहा है इसका 6 टाइम है, ये इसको 0 हटा के इसको 2 0 ऊपर कर दो और ये 6 टाइम है, 6 टाइम कट जाएगा 6 1 6 6 6 36 बचा 3 और 8 6 48 3 51, ठीक है। तो 6 टाइम तो बचा कितना यहाँ पे 2 से काट लो 2 2 3 सा और ये कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 50, अगर 50 हो गया ये 100 5000 हो गया, 5000 हो गया तो बचा कितना आपका, अब उसे कर लो 15 × 45 16 × 48 16 × 48 तो समथिंग 16 पॉइंट आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2/3 है 1/3, तो ये आंसर आएगा। आप आगे सॉल्व कर लेना, 16 × 48 बचा 2 6 × 18 बचेगा 2 फिर 6 × 18 फिर 2 बचेगा तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2/3, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो मेरी इनकम कितनी थी 100% थी, 25% मैंने डेली यूज़ में खर्च कर दिया, ठीक है। उसके बाद मेरा कितना बचा 25% गया तो बचा कितना 75, अब बचे में से 13.5% मैंने किस में रेंट दे दिया, हाउस के घर का रेंट दे दिया। उसके बाद बचा कितना मेरा माइनस कर दिया 75 में से 13.5 तो 61। अब इसमें से मैंने कितना 16% किस में दे दिया ट्रैवल में दे दिया, 16% कितना निकल के आया इसका 61.5 का 9.84%। अब 84 इतना दे दिया तो मैंने इसमें से माइनस कर दिया तो मेरे पास बचा कितना 51.66। अब इसकी वैल्यू मुझे दी है कितनी 681, कितनी दी थी 861, ठीक है 861 दी थी, तो बस तो मुझे 100% की वैल्यू बतानी थी, तो इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करिए ज़रा।
इन ट्राइंगल कितना दिया, ए बी सी ए डी डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, कितना ए बी सी। तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, एक ट्राइंगल है मेरा, ठीक है। हाँ ठीक है, ए बी सी और डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। डी इसका दिया है और ई किसका दिया है, मैं वाइट मार, डी इसका दिया है और ई किसका दिया है, ई बी सी का, ये ई है आपका और एफ है। तो ऐसे बना लो, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि इफ द एरिया ऑफ ए बी सी, ये ट्राइंगल लिख लेना, ये ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 32 इस यूनिट स्क्वायर है, ठीक है। देन द फाइंड द एरिया ऑफ किसका, ट्राइंगल डी ई एफ। डी ई एफ ये ट्राइंगल है आपका, डी ई एफ इसका एरिया बताना है। अब आपने पढ़ा होगा कि जो ट्राइंगल है जितने भी बने हैं, दिख रहा है ये सब क्या है, इक्वल है, आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो सबका एरिया क्या है आपका, इक्वल है, आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब अब ये पूरे कितने हैं, टोटल कितने ट्राइंगल, 1 2 3 4, तो 4 है, और ये कितना है आपका, एक यूनिट है, और टोटल कितना है एरिया आपका, 4 यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका डी ई एफ, तो क्या होगा, 1/4 टाइम्स होगा। पूरा कितना है, 4 यूनिट है, और कितना बताना है, 1 यूनिट की वैल्यू बताना है, 1 यूनिट ऑफ इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ एंगल ट्राइंगल किसका, ए बी सी का। ये चीज़ समझ में, 1/4 कैसे लिखा, पूरा कितना है, 4 यूनिट है, तो हमको कितना चाहिए, 1 यूनिट चाहिए। ये वाला ट्राइंगल कितना है, 1 यूनिट है, ठीक है, टोटल ट्राइंगल का। तो 1/4, और इस वाले ट्राइंगल का कितना दिया, 32 आपको दिया है, ठीक है। एरिया तो कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में, आप डायरेक्ट बोल सकते थे ये पूरा कितना है, 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी आपको, 32 दिया है, ठीक है, पूरा एरिया है ना। तो हमें बताना है कि इसकी 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 32/4 इंटू में 1, तो कितना हो जाएगा, 8 8 एक 8, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसको सॉल्व करिए, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, तो देखिए पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं, ठीक है। तो यहीं लिखता हूँ मैं प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, ये ध्यान से सुनना। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू मुझे दिया है 2, तो यहाँ से क्या इम्प्लीमेंट, 2 कैसे आएगा, x की वैल्यू 1 रखूँ, x की यहाँ भी वैल्यू 1 रखूँ, x की वैल्यू 1 लूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, 2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या इंप्लीमेंट करें, x की वैल्यू 1 होगी। तो जब भी आपको दिया x प्लस 1/x इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल टू 1 होगा, इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है, पहला ये। दूसरा एक साथ है, x प्लस 1/x इक्वल टू अगर -2 दिया है, तब क्या होगा आपका, ये क्या इंप्लाई करेगा कि x की वैल्यू क्या होगी, -1 होगा। देख लो -1 यहाँ -1 पुट कर लो, क्या होगा, -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। उस तरीके से मैं दूसरा लिखूँ, तीसरा ये कि x प्लस इक्वल टू मैं लूँ 1, तो ये क्या इंप्लीमेंट करता है कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू आपका क्या होगा, -3, अरे सॉरी, अगर ये आता है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि x³ इक्वल टू -1, ठीक है, ये चीज़ याद रहेगी। उस तरीके से अगर मैं बात करूँ फोर x प्लस 1 प्लस 1/x इक्वल टू, अगर आपको दिया है क्या, -1, तो यहाँ से क्या इंप्लीमेंट होगा, x³ क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। ये चीज़ समझ में आई। जब x प्लस 1/x इक्वल टू 1 दिया तो क्या होगा, x³ इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और x प्लस 1/x इक्वल टू अगर -1 दिया तो इसका टू क्या हो जाएगा, ये क्या इंप्लीमेंट करेगा, x³ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, अब एक और याद रखिए, ये दो और बता देता हूँ। 5th x प्लस 1 अपॉन में क्या, तो ये दिया हो इक्वल टू आपको क्या दिया हो, ±√3। तो ये क्या इंप्लीमेंट करता है कि x⁻6 इक्वल टू -1, और क्या x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू क्या होगा, 0, ठीक है। ये चीज़ याद रहेगी। उस तरीके से आपको याद रखना है, x प्लस 1/x इक्वल टू आपको दिया है ±√2, तो ये क्या इंप्लीमेंट करेगा, x² प्लस क्या मिलेगा आपको, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 0, और क्या मिलेगा x⁻4 प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब x⁻4 माइनस में, ठीक है। तो इससे आपको ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, तो ये याद रहेगा ये चीज़, ठीक है। तो जब भी आपको x प्लस 1/x दिया है इक्वल टू 2 दिया है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1, और -2 दिया है इक्वल टू x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। अब यहाँ देखिए, इसको पहले सॉल्व करिए, क्या 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 हो जाएगा, k प्लस 1/k इक्वल टू मैं क्या ले सकता हूँ, -2 ले सकता हूँ। जब भी -2 आ गया तो इसका मतलब क्या इंप्लीमेंट करेगा, x इक्वल टू क्या है, -1 है, तो x इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पुट कर दो, यहाँ k है तो यहाँ k लिख लेना, तो k की वैल्यू यहाँ पुट करो, k की वैल्यू -1 पावर 17 प्लस में 1/k की पावर -1
पावर में 11, तो कितना हो जाएगा माइनस पावर, ऑड पावर है, इवन पावर होता तो 1 आता है, ऑड पावर है तो कितना हो जाएगा -1, और यहाँ भी ऑड पावर है, कितना हो जाएगा -1, तो -1 कितना हो जाएगा आपका -2। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आपको, तो ये फॉर्मूले आपको सारे रटे होने चाहिए दिमाग में, जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, ये 5 और ये 6। ठीक है, तो चलिए, तो ये था हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और डेली प्रैक्टिस करते रहिए, और डेली डिफरेंट डिफरेंट आप सारे टॉपिक को टच करिए। ठीक है, सारे चैप्टर को, ताकि आप मतलब क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करना है आपको डाइवर्सिफाई करना है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।